ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। हमने पिछले सेशनों में देखा कि कैसे दुआ दी जाती है और दुआ देने का सोर्स जो है वो कौन है, स्वयं परमात्मा है। वह ऐसी दुआएं देता रहता है कि वह कभी थकता नहीं है। लेकिन आज हम समझेंगे कि स्वयं को भी उस दुआओं के सोर्स का हमें यंत्र बनाना है। क्योंकि जब आत्मा उस परम स्रोत की संतान बनकर दुआ देने का जब काम करती है ना, तो समझ लेना कि वह दुआएं बहुत जल्दी असर करने वाली होती है। लेकिन कैसे हम स्वयं उस शक्ति के यंत्र बने, क्योंकि जो आत्मा खुद अगर भरी हुई नहीं है तो वह किसी को भला कैसे दुआएं दे सकती है। जिसका मन उस परमात्मा की दुआओं की शक्ति से भरा होगा वह तो चारों ओर के संसार को बदल सकता है। हर आत्मा एक छोटा सा दीपक है, पर जब वह दीपक सूर्य की किरणों से जुड़ जाता है तो वह साधारण दीपक नहीं रहता है, वह तो शक्ति का माध्यम बन जाता है। परमात्मा स्वयं किसी को छूने नहीं आते हैं, वह हमारे माध्यम से ही सबको छूते हैं। यही कारण है कि कुछ आत्माएं जहां जाती है वहां पर वातावरण बदल जाता है। देखना, वो शांत भरी जो आत्माएं हैं, जो योगी आत्माएं हैं, उनकी उपस्थिति ही माना रोगी का उपचार होने लग जाता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन फैलने लगते हैं। लेकिन क्या आप ऐसी आत्मा बने हो जहां पर आप कदम रखो वहां पर वायुमंडल बन जाए? तो इसके लिए सबसे पहला कदम क्या है कि स्वयं को बहुत अच्छे से जानना होगा। हमने अपने आप को बहुत समय से बूढ़ी समझ रखा है। शरीर तो बूढ़ा होता है, थकता है, सीमित है, पर आत्मा तो शुद्ध है, अमर है और असीम है। जैसे ही आत्मा यह अनुभव करती है कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही तो स्वज्ञान का सूर्योदय है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थोड़ा सा आत्मा का अभ्यास और सत्य की तरफ झुकाव हुआ तो बाबा से जुड़ जाना है, बल्कि उसके साथ एक भावनात्मक संबंध होना चाहिए। जिस प्रकार एक बच्चा माँ की गोद में जाकर सारा डर भूल जाता है, वैसे ही आत्मा जब भगवान से जुड़ जाती है, बाबा से जुड़ जाती है, तो भय, दुख और असुरक्षा सब पिघलने से लगते हैं। आत्मा स्वयं ही अनुभव करने लगती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मुझ में वह शक्ति बह रही है जो परमात्मा में है। जब बाप और बच्चे का गहरा संबंध होता है ना, तो लौकिक में भी क्या कहते हैं कि मेरे शरीर में तो मेरे पिता का खून दौड़ रहा है, मेरी नसों नसों में मेरे पिता का खून दौड़ रहा है। तो वैसे ही जब भगवान परमपिता परमात्मा हम उसकी संतान हैं, तो हमारी आत्मा में भी तो वही शक्ति बह रही है जो परमपिता परमात्मा में है। यह अनुभव जब आत्मा दिन में लगभग 10 से 12 बार अगर कर लेती है तो वह आत्मा भरपूर हो जाती है। आप आज से ही अभ्यास करके देखना कि मुझ आत्मा में भी वही शक्ति बह रही है जो परमात्मा में है, क्योंकि वह तो मेरा पिता है। और तीसरी बात क्या रखनी है? विचारों को भी शुद्ध बनाने का। हमारी सोच ही हमारा संसार बनाती है। जो आत्मा अपने विचारों को शुद्ध कर लेती है उसका जीवन स्वयं ही शुद्ध हो जाता है। शुद्ध विचारों का अर्थ केवल अच्छा सोच लेना नहीं है, बल्कि ऐसा सोच जो प्रेम और शांति के तरंगों से भरा हुआ हो, जिसके बोल में अथाह प्रेम हो, अथाह पवित्रता हो। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई परिवार का सदस्य गुस्सा कर रहा होता है तो एक साधारण आत्मा जो सोचती है ना, वो क्या सोचेगी? ये तो हमेशा ही ऐसा करता रहता है। पर जो आत्मा भरपूर होगी, है ना, वो क्या सोचेगी कि यह आत्मा तो अभी थकी हुई है, मैं इसे शांति की ऊर्जा भेज देता हूँ। और जैसे ही वह ऐसा दिल से सोचता है ना, तो वातावरण बदलने लगता है। यह चमत्कार नहीं, यह आत्मा की तरंग है। जैसे
हॉस्पिटल में नर्स होती है, तो वहां पर कोई बार पेशेंट जो है वो बहुत चिल्लाता है, उस नर्स को भी उल्टा सुल्टा कह देता है, लेकिन नर्स बुरा नहीं मानती है क्योंकि उसको पता होता है कि वह तो क्या है, पेशेंट है। तो उसी तरीके से हमें पता है कि जब कोई आत्मा गुस्सा कर रही है या फिर उल्टे सुल्टे बोल रही है तो वह अभी थक चुकी है, उसका मन थक चुका है, तो हमें उस पर तो दया आनी चाहिए, रहम आना चाहिए, और दया और रहम ऐसा आए कि हम उसे शक्ति व शांति व एनर्जी उसे भेजते रहें। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मौन में तो रहना है, लेकिन मौन का अर्थ यह थोड़ी है कि केवल बोलना बंद कर देना। बोलना बंद करना नहीं, जब आपका मन स्थिर हो जाए। मन स्थिर होने का अर्थ है कि व्यर्थ की बातों से जितना आपका मन परे रहेगा, दूर रहेगा, उतनी मन की शक्ति व्यस्त नहीं होगी, उतनी ही शक्ति आपकी मौन में बढ़ती जाती है। क्योंकि जब मन व्यर्थ बातों से दूर रहता है ना, तो आत्मा मानो खुद से बात करती है, वह अपने आप कहती है कि मैं प्रकाश हूँ, मैं शांति में हूँ, मैं प्रेम का सागर नहीं परम स्रोत का प्रतिबिंब हूँ, भगवान का आईना हूँ, मेरे अंदर तो भगवान की छवि उतरती है। जब यह संकल्प बार बार आत्मा दोहराती है तो मन स्थिर हो जाता है। खाली एक ही बात करो कि परमात्मा की शक्तियाँ मेरे अंदर बहती जा रही है, परमात्मा का वह दिव्य प्रकाश मेरे अंदर उतरता जा रहा है। 2 से 4 बार जैसे यह प्रैक्टिस करोगे ना, तो विचारों का शोर जो है ना वह धीमा पड़ जाता है, आत्मा में करंट बढ़ने लगती है, तभी तो आप शक्ति का स्रोत बन जाओगे ना। तो शक्ति का अनुभव तुम्हें बांटना भी है, क्योंकि जो कुछ हम अनुभव करते हैं वह बांटने से बढ़ता है। यानी तुमने शक्तियां तो इकट्ठी कर ली, भगवान से वह भीतर में प्रकाश भी आ गया, लेकिन उसको तुम बांटोगे नहीं, फैलाओगे नहीं, तो फिर वह बढ़ती नहीं है। इसीलिए तो ये दुआओं का सेशन रहता है, ताकि आप अपने अंदर की जितनी शक्तियां हैं उतनी दिल की दुआओं में बदल दो। जितना हो सके हर एक आत्मा को दुआ दो। दुआ के कितने सारे वीडियो हैं, लगभग इस महीने के जो लेटेस्ट वीडियो हैं उस पर तो तुम्हें रोज दुआएं देनी चाहिए। दुआओं देने से तुम्हारे अंदर की शक्ति बाहर संचारित होगी, तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल स्थिति का अनुभव करोगे। अगर आपने प्रेम महसूस किया है भगवान से तो उसे फैलाइए, अगर आपने शांति पाई है तो दूसरों को दीजिए, क्योंकि जब हम बांटते हैं तो वह ऊर्जा कई गुना होकर वापिस हमारे पास लौटती है। यही तो संसार का दिव्य नियम है, देना ही पाना है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो लोगों को शांति देना चालू करो, अगर तुम्हें प्रेम चाहिए तो संसार की आत्माओं को प्रेम देना चालू करो। तो जो भी अंदर से अनुभव करते हो वह तुम्हें देना चालू करना है। एक थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पर। एक बच्ची है जो हर सुबह योग में बैठती थी, वह रोज यह सोचती थी कि बाबा की शक्ति मेरे अंदर उतरती जा रही है और मैं यह शक्ति अपने परिवार तक पहुंचा रही हूँ। धीरे धीरे उसने देखा कि घर में झगड़े कम हो गए हैं, है ना। घर में जो पहले परिवार में बहुत गुस्से में रहते थे, थोड़ी शांति भी उसमें आने लग गई है। उनके घर में एक आत्मा बहुत तनाव में रहती थी, वो मुस्कुराने लगी है। उसे समझ में आ गया कि उसने किसी को समझाया नहीं है, बस उसने क्या किया है, वह शक्ति भेजी है। लेकिन आप क्या करते हो, आप आत्मा की शक्ति से ज्यादा बोल में विश्वास करते हो। बोल में विश्वास करना अर्थात देह भान में भरोसा करना। कोई समझाने से नहीं बदल सकता, क्योंकि उसके अंदर वह ताकत ही नहीं है। उनको भी पता है सच क्या है और गलत क्या है। कई बार कोई शराबी होता है, शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, उसको पता होता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मेरी लंग्स खराब होंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत ताकत नहीं बची है कि वह एक सिगरेट को छोड़ पाए।
लेकिन जब हम उससे इतनी शक्ति भेजते हैं तो वो शक्ति इतना अच्छा काम करती है कि जब भी वह संकल्प लेगा तो वह उसको पूरा कर लेता है। आपने देखा होगा शराबी लोग बहुत कमिटमेंट करते हैं घर पर कि आज मैंने शराब छोड़ दूंगा। कई बार सिगरेट वाले सिगरेट का कमिटमेंट करते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट इसलिए टूट जाता है क्योंकि उनके पास वो शक्ति का अभाव है। इसलिए हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर वास्तव में हम उन पर भला करना चाहते हैं तो उन्हें वह शक्ति हमें भेजनी होगी, वह दुआओं का बल निरंतर भेजना होगा। जब उनके अंदर वह पावर आ जाएगा ना तो वो स्वतः ही सारे परिवार वाले और आसपास का वायुमंडल बदलता जाएगा। तो कितना अच्छा है। तो आप उस दुआओं का यंत्र बन जाओ। चलते फिरते ऐसा लगे कि आपसे निरंतर दुआओं की वाइब्रेशन निकलते ही जा रहे हैं। यही तो यंत्र बनने का अनुभव है कि आप कुछ करते नहीं, बस बाबा आपसे करवाते हैं। ऐसे निमित्त शक्तिशाली यंत्र बन जाओ कि आप केवल माध्यम बनते हो। आपकी सोच, आपकी दृष्टि, आपकी वाणी सब बाबा की ऊर्जा का माध्यम बन जाते हैं। फिर आपकी हर उपस्थिति ही एक दुआ बन जाती है। अंदर से यह अनुभव करना है कि मैं निमित्त आत्मा दुआओं का भंडार हूँ, मैं निमित्त सोर्स हूँ। भगवान की शक्तियों को बांटने के लिए भगवान ने मुझे चुना है। सब कुछ भगवान कर रहा है, मैं आत्मा तो निमित्त हूँ। शक्ति का यंत्र बनने का अर्थ यह नहीं है कि हम पूर्ण हैं, बल्कि यह है कि हम हर दिन अपने को सुधार रहे हैं। हम अपने विचारों की सफाई कर रहे हैं, हम अपने भावनाओं को निर्मल बना रहे हैं। जो हर सुबह यह स्वीकार कर लेता है ना कि बाबा आज मैं आपका बहुत शक्तिशाली दुआओं का यंत्र बनकर कार्य करूंगा। आज मैं पूरा दिन कमजोर आत्माओं को शक्ति दूंगा। आज मैं पूरा दिन बीमार आत्माओं की मदद करूंगा। आज अगर मन में हलचल है, परिस्थितियां भारी भी है, तो भी मैं आत्मा क्या नहीं करूंगी, कमजोर नहीं बनूंगी। क्योंकि यंत्र जब भी कमजोर होता है ना तो मैकेनिक उसे चार्ज कर देता है। तो आपको भी चार्ज करना है, सिर्फ बाबा को याद करके। बस कनेक्शन टूटने मत दीजिए, निमित्त बनकर चलते रहिए। धीरे धीरे आप दिल से अनुभव करोगे कि आपका मन पहले जितना जल्दी परेशान होता था अब उतना नहीं होता है। पहले जो बातें आपको चुभ जाती थी अब वे आपको छू भी नहीं पाएंगी। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह है आत्मा का चार्ज होना। आप बस दुआओं के सोर्स से जुड़े हुए हो, आपके अंदर भगवान की शक्ति बह रही है। जब उस परमात्मा की शक्ति आपके रोम रोम में बह रही है तो भला कोई समस्या, कोई तकलीफ आपके अंदर रह कैसे सकती है। यह विश्वास के साथ आपको अनुभव करने की जरूरत है। तभी तो आपके संकल्प, आपके विचार अपने आप दुआ बन जाएंगे। अब सोचिए अगर हर घर में एक आत्मा ऐसी बन जाए तो कैसा माहौल बनेगा। घर में कोई बीमार हो तो चिंता नहीं होगी, बल्कि सब बैठकर शक्ति देंगे उसको। किसी को गुस्सा आए तो जवाब नहीं देंगे, बल्कि मौन में रहकर शांति भेजेंगे। किसी को दर्द हो ना तो केवल दवा नहीं बल्कि दुआ देंगे। ऐसे घरों में रोग, क्लेश, भय टिक नहीं सकते हैं अगर घर में एक मनसा सेवा की आत्मा हो, एक दुआ देने वाली आत्मा हो। तो जब तुम दिल से यह अनुभव करो, सुबह उठते ही मैं तो कहता हूँ कि आपको संकल्प लेना चाहिए उठते ही कि भगवान मैं हाजिर हूँ, आप मुझे चाहो जैसा चाहो वैसा क्या करो कि मेरा यूज कर सकते हो। आज तो मेरा हर विचार दुआ बनने वाला है, हर दृष्टि शक्ति बनने वाली है, मेरा हर शब्द प्रेम का संदेश होगा। दिन में कई बार यह अनुभव करें, क्या अनुभव करें कि मेरा हर शब्द क्या होने वाला है, प्रेम का संदेश बनेगा, हर दृष्टि शक्ति बनेगी, मेरा हर विचार दुआ बनेगा, है ना। और दिन भर में यह भी अनुभव करते रहे कि ऊपर से परमपिता परमात्मा की वह दुआओं की किरणें नीचे उतर रही है। वह दुआओं की सफेद सुनहरी दिव्य प्रकाश
वह सिरे से होते हुए हृदय तक जा रही है, फिर हृदय से चारों दिशाओं में फैल रही है। यह ऊर्जा पूरे वातावरण को, पूरे परिवार को शुद्ध कर रही है। जो आत्मा भी इसके संपर्क में आएगी उसे हल्कापन महसूस होगा, शांति महसूस होगी। यही तो दुआ की ऊर्जा है। वह किसी धर्म या पंथ से जुड़ी हुई थोड़ी होती है। यह तो आत्मा की नैसर्गिक यानी वास्तविक स्थिति होती है। और जब यह स्थिति स्थायी हो जाती है तो आत्मा स्वयं भगवान के कार्य का साथी बन जाती है। वह केवल जीती नहीं है, वह जीवन का सोर्स बन जाती है। जब आपके अंदर दुआओं के संस्कार हो जाते हैं, हर आत्मा के प्रति करुणा भाव आ जाता है, हर आत्मा के प्रति निरंतर अच्छे विचार आने लगते हैं, तो यूं समझ लो कि आप भगवान के राइट हैंड बन जाते हो। तो भला भगवान की राइट हैंड वाली आत्मा को कष्ट कैसे हो सकता है? इसलिए आज से इसी पल से हर आत्मा को यह स्मरण रखना है कि मैं बाबा का क्या हूँ, निमित्त दुआओं का यंत्र हूँ। मेरा कार्य केवल अपने लिए नहीं है बल्कि संसार के लिए है। मैं आत्मा जितनी शांति रखूंगी उतनी ही शांति यह धरती पाएगी। मैं जितना प्रेम दूंगी उतना ही यह संसार ऊंचाई यानी चेतना के ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा। यही तो वास्तव में इस संगम युग के जीवन का उद्देश्य है कि बाबा की शक्ति को लेकर हर आत्मा तक प्रेम से पहुंचाना है। यही तो दुआओं का मार्ग है, यही तो शक्ति का सच्चा सच्चा क्या है, विज्ञान है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आज के लेसन से क्या सीखा है कि हम तो निमित्त दुआओं के यंत्र हैं, हम तो दुआओं के वो सोर्स से जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर तो भगवान की शक्तियां निरंतर बह रही है और जब हम उसके बच्चे हैं तो दुआओं की शक्तियां तो बहेगी ना अंदर। हम उसकी संतान हैं तो हमारे अंदर तो वो प्रेम, वो शक्तियां निरंतर आती जाएंगी। इसलिए बस एक ही बात हमेशा ध्यान रखो कि जब भी जीवन की राहों पर थकावट उतर जाने लगे ना, तो क्या होना चाहिए, थोड़ी देर साइलेंस हो जाओ, आंखों में केवल नमी रह जाए। तब आत्मा की गहराई में ऐसे उतर जाओगे कि बाबा जो है ना, आपके सारे दर्द, सारी परेशानियां ऐसे खत्म कर देता है जब आप निमित्त दुआओं के सोर्स बन जाते हो। खाली यही अनुभव करना है बार बार कि मैं आत्मा बाबा की संतान हूँ और मेरे अंदर वो सारी शक्तियां बह रही है जो भगवान के अंदर बह रही है। यह नशा और निश्चय ही तुम्हें बहुत ऊंचा बना देगा। सोचो, भगवान में जो शक्तियां बह रही है, भगवान में जो डीएनए, वही डीएनए हमारे अंदर है, हम उसकी संतान हैं। भगवान सर्वशक्तिवान है तो हम भला कमजोर कैसे हो सकते हैं? भगवान के अंदर वो शांति का सागर बह रहा है तो हमारे अंदर भी तो वो शांति की लहरें बह ही रही है ना। सिर्फ जरूरत है वह अनुभव करने की। तो आज ऐसा प्यारा अनुभव करो और निर्मला बहन को ढेर सारी दुआएं दो। सोच रहे होंगे ये निर्मला बहन कौन है? निर्मला बहन जिसकी डायबिटीज काफी ऊंचे लेवल पर बढ़ती जा रही है ना। उनका शुगर लेवल 400 तक भी 500 तक पार हो जाता है। तो उस आत्मा के लिए हमें बहुत ज्यादा ढेर सारी ब्लेसिंग करनी है ताकि वह दुआ से डायबिटीज की बीमारी से क्या हो जाए, वह मुक्त हो जाए, उनका शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि जब शुगर बढ़ जाती है ना तो शरीर की किडनी पे और सब पे इश्यू आता है। अच्छा, मैं आत्मा यह भी कहना चाहूंगी कि डायबिटीज से पहले ही बताया था कि पहले चैप्टर में कि दुआओं के साथ आपको शरीर की जो दवा यानी जो डाइट प्लान है उसको भी फॉलो करना चाहिए, है ना। उसके लिए आपको जिसको भी डायबिटीज है वो इस बात का ध्यान रखे कि जो रीडिंग आती है वो सब ओरिजिनल नहीं होती है। 5 अंगुलियां रहती है, 5 से आप अलग अलग रीडिंग निकालोगे ना तो सबकी रीडिंग अलग अलग बताएगी। रात को रीडिंग निकालोगे, सुबह अलग निकालोगे तो वो रीडिंग अलग आती है। इसके लिए बस यही बात है कि आप खान पान का ध्यान रखो। गेहूं की रोटी का यूज न करके ज्वारी, बाजरी, रागिनी, एक को कंगनी आता है, ऐसे 5 चने का आटा है,
है, तो वो पांचों चीजें, 6 चीजें अगर आप मिला करके वो रोटी खाते हो और फल फ्रूट खाने में ध्यान रखते हो, नियमित आधा 1 घंटा अगर आप वॉकिंग करते हो, तो फिर क्या होगा, वो दवाई भी असर करती है और दुआ भी असर करती है। किसी को विशेष डायबिटीज की प्रॉब्लम हो तो डाइट प्लान व्हाट्सएप पे ले सकता है, उसको थोड़ा और कौन से 7 चीजें मिलाकर आटा खाना है, किसकी रोटी खानी है स्पेशल, वो भी बता दिया जाएगा। 3 महीने में आप प्री डायबिटीज स्टेज पे आ सकते हो, यह 100% गारंटी के साथ। लेकिन उसके लिए नियम तो फॉलो करना होता है ना, कि 1 घंटे का एक्सरसाइज करना तो करना है, क्योंकि वो ग्लूकोज जो बन रहा है शरीर में उसका मसल्स में यूज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है ना। इसके बाद आपके अगर गोलियां चल रही हैं तो वो 3 महीने में आप बंद कर सकते हो 100%, क्योंकि कई सारी आत्माएं 3-3 महीने में हमने जो प्लान बताया है वो प्री डायबिटीज स्टेज में आ गई है। लेकिन वही आत्माएं आई है जो डाइट को पूरी तरह से फॉलो करती है, जो नियम बताया गया है उसको फॉलो करती है, क्योंकि उसमें आंवले का जूस और करेले का जो जूस है वह भी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो 4 नियम कर रहे और 1 नियम नहीं करोगे तो डायबिटीज फिर क्या होती है, वो हो नहीं पाती है, ठीक है ना। तो अभी आप आत्माएं भी अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो निर्मला बहन को डाइट का पूरा प्लान दे दिया गया है, देखते हैं, उनको पहले ही बताया गया है कि डाइट का प्लान आपको क्लियर फॉलो करना है। तो आप देखना 3 महीने के अंदर ये निर्मला बहन गारंटी के साथ डायबिटीज मुक्त हो जाएगी, यानी प्री डायबिटीज स्टेज में तो आ ही जाएंगी। अगर ये नियम है कि दुआएं, आप दुआएं तो दे रहे हो लेकिन साथ में निर्मला बहन उस डाइट को भी फॉलो करे, है ना, क्योंकि दुआएं आत्मा की शक्ति, लेकिन दवाई भी लेनी है, लेकिन बाबा की याद में, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, है ना। अभी इनको क्या हो रहा है, दवाइयां तो ले रही, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उनको दुआओं की भी जरूरत है। अब दुआएं ले और दवाई भी नहीं ले तो वो भी बैलेंस बिगड़ सकता है ना। तो इसलिए सभी चीज का बैलेंस लेकर काम करना है। तो बिना देरी किए निर्मला बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए, ताकि उनकी जो डायबिटीज बार बार बहुत हाई होती जा रही है वह कंट्रोल में आ जाए, नहीं तो किडनी और सभी चीजों पे इसका इफेक्ट आता है। तो जो नई आत्मा है और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969 और इस पर आप मैसेज कर सकते हो अपना नाम और एड्रेस लिखकर। तो अभी आप दुआओं के सोर्स बन जाओ आज, कि बाबा के निमित्त यंत्र बन जाओ, कि आप दुआ के यंत्र हो, तो फिर आपका जीवन बदल जाएगा। और ढेर सारी दुआएं दो, बाबा की शक्ति, असीम शक्ति आपके अंदर बह रही है। जितनी शक्तियां दोगे, जितनी दुआओं दोगे, उतना आपका मन हल्का हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।